हाय फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये पॉडकास्ट आपको बिल्कुल सही और फुल ऑफ ज़ील पाएगा। सो फ्रेंड्स, हैव यू एवर गिवन इट अ थॉट कि हम बीइंग ह्यूमंस एक ऐसे प्राणी हैं जो अपनी हर ज़रूरत के लिए, बी इट एनीथिंग फ्रॉम माइनर टू मेजर, प्रकृति के ऊपर बैडली डिपेंडेंट हैं हम लोग, राइट? और सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है एक्चुअली। चाहे हम किसी भी जानवर को देखते हैं तो वो सब अपना काम खुद करते हैं। फॉर एग्जांपल, पेड़ अपनी रोटी खुद जनरेट करते हैं, चिड़ियाएँ दूर दूर से अपने तिनके उठा कर घोंसला खुद बनाती हैं। वो सब इंडिपेंडेंट है हमसे ज़्यादा। हम इवेंचुअली रोटी, कपड़ा, मकान, नॉट ओनली दैट, हर चीज़ के लिए औरों पर डिपेंडेंट हैं और प्रकृति के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो अभी जो मेरा एम है वो ये नहीं है कि मैं आपको एक एवर लास्टिंग सेल्फ क्रिटिसिज्म मोड में डाल दूं कि वाई आर वी हेयर देन, हम क्यों हम क्या हम पापी हैं और समथिंग लाइक दैट। बट माई पॉइंट हेयर इज़ टू motivate you to analyze then what is the purpose of our being here, what is the reason behind our existence. So क्या हम एनालाइज करें, अगर हम अपने काम को या अपनी ज़िंदगी को, तो क्या हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हम इसमें वाकई कुछ इंटरेस्टिंग पाते हैं या हम लिटरली इसको घसीट रहे हैं कि ठीक है यार, आए हैं, जीना ही है धक्के देकर जैसे भी, और फिर निकल जाना है। मैं आपको एक टॉपिक से, एक बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। द फाउंटेन हेड एक बुक है जिसका मैं पहले भी पॉडकास्ट में जिक्र कर चुकी हूँ। आयन रैंड जो उसकी लेखिका हैं वो उसमें इंट्रोड्यूस कराती हैं हमें फर्स्ट हैंडर्स के कॉन्सेप्ट से और सेकंड हैंडर्स के कॉन्सेप्ट से। सो फर्स्ट हैंडर्स बेसिकली वो लोग हैं जिनकी अपनी खुद की थिंकिंग है, अपने खुद के थॉट्स हैं, वो किसी से उधार लिए हुए नहीं हैं और उनकी खुद की इंडिविजुअल अप्रोच है चीज़ों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को समझने की। They are the people who create, who invent, who discover new things, new ideas, new objects. ये लोग हैं जो एक्चुअली दुनिया को चलाते हैं, चाहे वो लाइमलाइट में आए या ना आए, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। और इसके अलावा होते हैं सेकंड हैंडर्स जो एन रैंड उसमें लिखती हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने अपने आसपास के सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व किया है, मैं तो थर्ड हैंडर्स और फोर्थ हैंडर्स भी मानती हूँ। सेकंड हैंडर्स वो लोग हैं जो फर्स्ट हैंडर्स के ऊपर फीड करते हैं, उनकी बनाई हुई चीज़ों को, उनके ऊपर डिपेंडेंट है हर तरीके से। हम सभी कहीं ना कहीं सेकंड हैंडर्स हैं। फॉर एग्जांपल, राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस ऐप कॉल्ड वॉइस मेमोज टू रिकॉर्ड दिस पॉडकास्ट। तो ये ऐप जिसने भी बनाई है वो फर्स्ट हैंडर्स है इस टाइम, एंड आई एम बीइंग डिपेंडेंट ऑन दिस ऐप, ऑन दिस माइक, ऑन दिस स्पेसिफिक माइक, using this platform to connect with you. In that way I am a second hander. But first hander हम वो हैं कि जो हमारा real purpose of being here है, ये होता है फर्स्ट हैंडर्स। तो हम थर्ड हैंडर्स और फोर्थ हैंडर्स आप खुद ही ऑब्जर्व करना कि कौन से लोग हैं जिनके कि सपने भी उधार के होते हैं, जिनको लिटरली कुछ इस चीज़ से आइडिया ही नहीं है, नो मैटर वो किस मुकाम पर बैठे हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि रियलिटी में सपने या ओरिजिनल थिंकिंग या ये सब चीज़ें क्या होती हैं। सो हम उसको भी साइड कर रहे हैं, उस पर आप खुद कॉन्टेम्पलेट करना बाद में। सो इन अ वे वेरी फ्यू ऑफ अस ट्रेवल फ्रॉम बीइंग द सेकेंड हैंडर्स टू फर्स्ट हैंडर्स। तो फर्स्ट हैंडर्स जो हैं वो लोग हैं, अगेन जैसा कि मैंने बताया, जो खुद की जिनकी थिंकिंग्स हैं और वो जो काम करते हैं ना, वो दे आर आंसरेबल टू देम सेल्व्स ओनली। दे डू नॉट वर्क फॉर एनी रिकॉग्निशन और प्राइज और इवन मनी। फॉर एग्जाम्पल, बेनेडिक्ट कम्बरबैच की सीरीज जो शर्लॉक होम्स थी, आपने देखा होगा, द वे यू नो, जिस पैशन से वो उसमें काम करते हैं केसेस को सुलझाने का, तो कुछ लोगों को लगने लगता है कि वो एक साइकोपैथ हैं, बट एक्चुअली उसमें एक कोट भी था, आई डोंट रिमेंबर द कोट राइट नाउ। वो जो लोग काम करते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। एक बार फ्रेंड्स मुझे भी किसी ने बोला था कि मेधावी जी, आप लिखती हैं इतना और आप न्यूज़पेपर्स में क्यों नहीं छपवाती हैं, आप फेम के पीछे क्यों नहीं भागती हैं। एंड फिर उन्होंने मुझे एक एनालॉजी दी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सो आई इंस्टेंटली रियलाइज़ कि भाई, जंगल में जब मोर नाचता है वो अपनी प्रसन्नता के लिए नाचता है, अपने वो एन्जॉयमेंट के लिए नाचता है, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं नाचता। सो एनीवे, ये एक एग्जांपल था मेरी ज़िंदगी से। सो नाउ आई वॉन्ट यू टू मूव अ थॉट अहेड एंड एनालाइज वाई, हु आर यू। और हमने सोसाइटी से, यूनिवर्स से, अपने प्लैनेट से जो कुछ भी हमेशा से लिया है, हम उसे वापस कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यू नो, सेकेंड और थर्ड हैंडर्स को जितना भी लगता रहे, बट दे आर द फर्स्ट हैंडर्स हु एक्चुअली रन द वर्ल्ड। बट आई अज्यूम दे आर द पीपल हु नेवर कम इन टू लाइमलाइट और फेम।
सो उसका एग्जाम्पल एक शर्लॉक होम्स का दिया है मैंने, फाउंटेन हेड में जो हावर्ड रोग, हालांकि ये फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं सारे, हावर्ड रोग जो आर्किटेक्ट है वो भी इसी फील्ड में काम करता है, अगर आप उस बुक से थोड़ा सा भी परिचित हो। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट? इट इज़ टू बिकम अ फर्स्ट हैंडर। जो भी लोग इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेम्पलेट ओवर दिस पॉइंट कि हम लोग सब सेकेंड हैंडर्स हैं। थर्ड हैंडर्स फोर्थ हैंडर्स को छोड़ देते हैं क्योंकि उनका पता नहीं भला होने में या उनको थोड़ा आगे आने में कितना टाइम लगेगा, बट जो सेकेंड हैंडर्स हैं हम सब फर्स्ट हैंडर्स कैसे बन सकते हैं? और उसका सिर्फ और एक तरीका है, टू गिव बैक टू द सोसाइटी, टू द वर्ल्ड, कि हम अपने ओन थॉट्स रखें और हम अपने पैशन को फॉलो करें। वो जो चीज़ जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, योर पैशन शुड बी योर वर्क, and the thing you love to do the most is your purpose of being here, and through that and only through that we can serve the society back. So friends, गीता जो एक ग्रंथ है, आपने उसका नाम सुना होगा, वहाँ पर जिक्र आता है निष्काम कर्म का। निष्काम कर्म वो होता है कि जब हम काम की एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमें कोई ग्रीड नहीं रह जाता, कहीं कुछ नहीं रह जाता, एंड दैट इज़ लाइक एक हायर स्पिरिचुअल डायमेंशन है वो हमारा काम करने की, जहाँ पर हमें किसी चीज़ की रिटर्न में हमें कुछ चाहिए ही नहीं होता। और तब जो हमारे अंदर से जो थॉट्स और वो सब आता है, थ्रू दैट ओनली वी कैन सर्व द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड बैक। जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, जिसने हमें इतना दिया है, हम उसी में सस्टेन रहते हैं हमेशा। तो हम उसके थ्रू, अपने निष्काम कर्म के द्वारा ही, एखार्ट टोले उसको टाइमलेस डायमेंशन का नाम देते हैं, सिर्फ उसके द्वारा ही हम सोसाइटी को लौटा सकते हैं। और हमारा जो पैशन है वो ही हमें उस स्टेट में ले जा सकता है। जैसे कि मूवी सोल मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करके गई थी। सोल मूवी एक एनिमेटेड मूवी है, आप लोग देखिएगा। उसमें वो दिखाते हैं कि जो भी लोग म्यूजिशियंस हैं, जो भी हैं, वो एक लाइक वो पियानो बजा रहा है तो वो बजाते बजाते एक ऐसे लाइक स्वर्ग में कोई डायमेंशन है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वो रहते फिजिकली यहाँ है, बट दे आर सो इनटू देयर वर्क कि वो उस टाइम पर एक अलग डायमेंशन में पहुँच जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट हियर, राइट नाउ। सो फ्रेंड्स, आई डू होप कि मेरे जो पॉडकास्ट हैं, दे आर एबल टू हेल्प यू इन फाइंडिंग योर ड्रीम एंड द करेज टू फॉलो देम एज वेल. I wish you all the best in finding your passion and your dream, and I wish you all the courage to follow them as well. Recently friends, हम सभी लोग बहुत ज़्यादा डायलेमा से, बहुत ज़्यादा दुख के समय से गुजरे हैं, और बहुत सारे लोग जानते हैं, पिछले पॉडकास्ट में जिक्र करती रही हूँ। मेरा फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल है डॉक्टर MJ टॉक्स करके। अभी रिसेंटली वहाँ पर संस्कृत का एक प्रेयर है 20 मिनट की, जो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है पिछले कुछ दिनों में, और उसको इवेंचुअली अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके उस पर मैंने अपलोड किया है। यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट। और जो भी लोग परेशान हैं, आपको लगता है, और वो प्रेयर मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको कहीं ना कहीं दिशा दिखाती है, शांति पहुंचा सकती है, तो यू कैन डेफिनेटली विजिट माय चैनल एंड यू कैन इवन सब्सक्राइब टू माय चैनल, और यू कैन जस्ट गो थ्रू द लिंक्स, द वीडियोस प्रोवाइडेड देयर. That is it for now friends. Thank you so much. See you next week. Take care. Bye bye.